जय हिंद दोस्तों, बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेके आ गए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान का पशुपालन का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और यह एक रिवीजन वीडियो है। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। और ये हमारे सीरीज का 1700 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका 46वां वीडियो है, अर्थात 46वां दिन भी है। यदि आपने इसके पहले के जो भी वीडियो हैं जिसमें हमने 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसमें से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान भी है और कंप्यूटर भी है। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट है, यदि आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगे या पसंद आए तो आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? बताना है कि जो विदेशी भेड़ होती हैं उनका नस्ल कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है: एक हिसार डेल, बी साउथ डाउन, सी रिम्बुलेट या डी लिंकन। तो कौन सा जो है नस्ल विदेशी भेड़ का नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरिनो किसकी प्रजाति है? जो मेरिनो होती है वो किसकी प्रजाति है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है: ए भेड़, बी बकरी, सी सुअर या डी खरगोश। तो किसकी प्रजाति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भेड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ होता है? जो मेरिनो नस्ल की भेड़ें होती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? मूल नस्ल जो है कहाँ से आता है? इसका ऑप्शन है: ए फ्रांस में, बी ब्रिटेन में, सी स्पेन में या डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेन में। स्पेन देश की ये नस्ल होती है, मेन नस्ल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिंकन नस्ल है भेड़ों की, उनका मूल स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है: ए ब्राज़ील में, बी ब्रिटेन में, सी फ्रांस में या डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी ब्रिटेन में इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? जो पोलवर्थ भेड़ होती हैं उनका जन्म स्थान कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है: ए इंग्लैंड में, बी स्पेन में, सी सऊदी अरब में या डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? आपके ऑप्शन है: ए मेरिनो, बी लिंकन, सी पोलवर्थ या डी सफाक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेरिनो जो है सबसे अच्छी ऊन की विदेशी नस्ल होती है भेड़ की, ठीक है ना। ऊन उत्पादन में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है: एक नेल्लोर, बी नीलगिरी, सी सोनाडी या डी जैसलमेरी। सब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जैसलमेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? मतलब भेड़ से जब हम ऊन प्राप्त करते हैं या अलग करते हैं उसके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा माना गया है? आपके ऑप्शन है: ए सर्दी का बाद, बी वर्षा ऋतु में, सी वर्षा ऋतु के बाद या डी ग्रीष्म ऋतु के बाद। तो सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर्दी के बाद का मौसम सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। क्योंकि यदि भेड़ के शरीर से ऊन निकल जाता है तो उनको ठंड भी लगती है, इसलिए सर्दी के बाद का मौसम क्या होता है? थोड़ा ना तो ठंडा रहता है ना तो ज़्यादा गर्म ही रहता है, इसलिए उसको सबसे अच्छा मौसम माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन में किसका स्थान है? देश मतलब कौन सा देश सबसे आगे है? आपके ऑप्शन है: ए यूएसए जिसको हम अमेरिका बोलेंगे, बी चीन, सी ब्राज़ील या डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए जिसको अमेरिका हम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है: ए तृतीय स्थान, बी चतुर्थ स्थान, सी पाँचवां या डी सातवां। तो विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का ऑप्शन सी पाँचवां स्थान होता है, ठीक है ना, पाँचवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी है? मतलब एक व्यक्ति में प्रतिवर्ष अंडे की खपत कितनी होती है, ये आंकड़ा निकाला गया है। आपके ऑप्शन है: ए 29 अंडे, बी 41, सी 45 या डी
61 अंडे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 61 अंडे। मतलब एक व्यक्ति में यदि एवरेज लिया जाए तो 61 अंडे एक साल में एक व्यक्ति खा लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? मतलब भारतीय राज्य जो है एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, ऐसा कौन सा राज्य है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? एशिया की अंडे की टोकरी। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लैगहार्न का मूल स्थान कहाँ है? जो लैगहार्न है उसका मूल स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए इटली में, बी डेनमार्क में, सी आयरलैंड में या डी ब्रिटेन में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इटली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टर्की किसकी नस्ल है? जो टर्की होती है वो किसकी नस्ल है? आपके ऑप्शन है ए मुर्गी की, बी बतख की, सी हंस की या डी बकरी की। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्गी की नस्ल होती है टर्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? जो असील मुर्गे होते हैं उनका मूल स्थान कहाँ माना जाता है? किस राज्य में? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उपरोक्त दोनों में या डी इनमें से किसी में नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों राज्य में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी। मुर्गों को आपस में लड़ाने की जो प्रथा थी प्रचलित थी। लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए बसरा, बी बामूस, सी असील या डी लेगहार्न। सबसे अच्छा लड़ने के मामले में कौन सी नस्ल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असील जो मुर्गा है वो सबसे अच्छा लड़ने के मामले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। निम्न में से गोश्त अर्थात मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है ए लेगहार्न, बी ओरपिंगटन, सी कार्निश या डी वायनडोट। सबसे अच्छी मांस के लिए जानी जाने वाली मुर्गी कौन सी है? नस्ल उसमें से बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ओरपिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जात की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए कार्निश, बी ओरपिंगटन, सी लेगहार्न या डी असील। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लेगहार्न। दोस्तों आप में से कौन कौन सा नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? जो अंडा देता है मुर्गी उसका औसत भार कितना होना चाहिए या होता है? आपके ऑप्शन है ए 50 ग्राम, बी 55 ग्राम, सी 65 ग्राम या डी 69 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 55 ग्राम का एक अंडा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुर्गी के अंडे में योक और सफ़ेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? योक मतलब जो बॉडी होता है और सफ़ेदी जो सफ़ेद बॉडी होता है उसका, और योग की मात्रा कितनी है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए 40 व 60, बी 22 व 50, सी 32 व 57% या डी 47 व 53%। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 32 व 57%। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है जो अंडपीत जो पीला भाग होता है अंडे का उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी खनिज लवण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडे के एल्बुमिन जो एल्बुमिन होता है उसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी खनिज लवण। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खनिज लवण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक होता है? जो मुर्गी का भोजन होता है उसमें खनिज पदार्थ होते हैं, उसका होना क्यों आवश्यक है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए अंडपीत के विकास के लिए, बी एल्बुमिन के विकास के लिए, सी अंड कवच की झिल्ली के विकास के लिए या डी अंड कवच के विकास के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अंड कवच के विकास के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है? आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी आयरन, सी फास्फोरस या डी मैग्नीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है? जो ऊँट होता है अपने कुबड़ जिसको बोलते हैं उसका उपयोग किस लिए करता है? आपके ऑप्शन है ए जल के संग्रहण के लिए, बी वसा के संग्रहण के लिए, सी तापमान के नियमन के लिए, या डी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वसा के संग्रहण के लिए ऊँट जो है अपने कुबड़ का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रहण कर लेता है? आपके ऑप्शन है ए मोलाक, बी ऊँट, सी जेब्रा, या डी यूरोमेस्टिक्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको शायद सबको पता भी होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जो ऊँट है वो मतलब महीने भर का पानी क्या करता है, कई महीनों का पानी अपने शरीर में इकट्ठा करके रख लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं? आपके ऑप्शन है रेप्टिलिया वर्ग में, बी इकाइनोडर्मेटा वर्ग में, या सी पीसीज वर्ग में, या डी एम्फीबिया वर्ग में। तो किस वर्ग में मछलियाँ आती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पीसीज वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिल्वर कार्प, जो सिल्वर कार्प है किसकी किस्म होती है? आपके ऑप्शन है ए मछलियों की, बी पात गोभी की, सी फूल गोभी की, या डी टमाटर की। तो सिल्वर कार्प जो है वो किसकी नस्ल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मछली की नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए खाद्य उत्पादन से, बी तेल उत्पादन से, सी मत्स्य उत्पादन से, या डी झींगा उत्पादन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, अर्थात मछली के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, बी गुलाब उत्पादन से, सी उर्वरक उत्पादन से, या डी झींगा उत्पादन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी झींगा के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है ए प्रथम स्थान, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान, या डी चतुर्थ स्थान। तो मत्स्य उत्पादन में, स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है? मतलब कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्र से मछली का प्राप्त होता है भारत में? आपके ऑप्शन है 40%, बी 50%, सी 60%, या डी 70%। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 50% भाग प्राप्त होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा राज्य है जिसमें मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतवर्ष के सभी राज्यों में से कौन एक भारतीय राज्य या संघीय प्रदेश है जो सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिशत प्रतिवर्ष करता है? जो श्रिम्प है उसका उत्पादन प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा करता है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी उड़ीसा, या डी केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मत्स्य पालन से, बी मुर्गी पालन से, सी मधुमक्खी पालन से, या डी कुक्कुट पालन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? आपके ऑप्शन है ए मूंगा, बी खैरा मक्खी को, सी छोटी भुनगा मच्छी को, या डी मेलपोना मच्छी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खैरा मच्छी को मधुमक्खी को पाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए 5 किलोग्राम, बी 7 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, या डी 13 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5 किलोग्राम शहद प्राप्त की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? जो मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को पहचानने के लिए किस प्रकार से मतलब क्या प्रयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए गंध से पहचानते हैं, बी दृष्टि से, सी नर्तन से, या डी स्पर्श से। कैसे पहचानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्तन से पहचानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? जो रानी मधुमक्खी होती हैं उनका एक छत्ते में संख्या कितनी होती है बताना है।
ए ऑप्शन है 1, बी 3, सी 5 या डी 7। एक छत्ते में जो रानी मधुमक्खियां हैं वो ऑप्शन 1 सही जवाब है। एक मधुमक्खी जो होती है वो रानी मधुमक्खी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? जो छोटी भुनगा मधुमक्खी है उसका मूल स्थान कहाँ है? ए यूएसए में, बी भारत में, सी पाकिस्तान में या डी चीन में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए में अर्थात अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? शुद्ध शहद की बात हो रही है यहाँ। आपके ऑप्शन ए 10%, बी 15%, सी 17% या डी 21%। तो शुद्ध शहद में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 17% होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लगभग कितने % होती है? आपके ऑप्शन है ए 70%, बी 78%, सी 81% या डी 90%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 78%, जो सबसे ज़्यादा मात्रा है कार्बोहाइड्रेट की जो शहद में उपलब्ध होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1 किलोग्राम शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? जो 1 किलोग्राम यदि शहद है तो उसमें से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है? आपके ऑप्शन ए 1200 कैलोरी, बी 2500 कैलोरी, सी 2900 कैलोरी या डी 3500 कैलोरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3500 कैलोरी की लगभग ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन ए मधुमक्खियों के रहने का स्थान को, बी मधुमक्खियों का झुंड को, सी पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को या डी उपरोक्त सभी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। जिस पेड़ पौधे को पसंद करती हैं उसको मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सारंग मधुमक्खी से प्रति वर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जा सकता। क्या कारण है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती हैं इसके कारण, बी ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं, सी उपरोक्त दोनों या डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों कारण होता है, जिसकी वजह से भारत में इनको पालना मुश्किल होता है। क्या होता है? ये घुमक्कड़ भी होती हैं, मतलब इधर से उधर घूमती रहती हैं, और ये चिड़चिड़ी स्वभाव की भी होती हैं, मतलब एक बार यदि किसी के ऊपर लपट गए तो उसका कल्याण करके ही छोड़ती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान होता है या है? आपके ऑप्शन ए प्रथम स्थान है, बी द्वितीय स्थान, सी तृतीय स्थान या डी अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है, पता नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना था? आपके ऑप्शन है ए 1995 ईस्वी में, बी 1997 ईस्वी में, सी 1998 ईस्वी में या डी 2000 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 ईस्वी में भारत जो है सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना था। किसमें? विश्व में, ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन देश बना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए चूना उत्पादन से, बी नमक उत्पादन से, सी दुग्ध उत्पादन से या डी उर्वरक उत्पादन से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दुग्ध के उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? आपके ऑप्शन है ए आनंद दूधवाला, बी त्रिभुवन दास पटेल, सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन और डी करसन भाई पटेल। कौन? करसन भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध हैं भारत में किसके लिए? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए 1950 ईस्वी में, बी 1960 ईस्वी में, सी 1970 ईस्वी में या डी 1978 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में जो है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन। ये वीडियो और आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा।
और यहाँ शाम को 7 बजे डेली एक वीडियो अपलोड होता है जो जीएस और जीके से संबंधित होता है। तो अपनी राय लिखते हुए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर पशुपालन का। तब तक के लिए अपने भाई को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए।